श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रेमा अश्रु प्रभ गुरु का आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। जैसे कि काल भैरव जयंती है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कथा सुनी जाती है। पूरी रात जाग कर फिर पूजा करके फिर कथा सुनी जाती है। तो काल भैरव जी की यही कथा है कि एक समय की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है, इनमें ये निर्णय होना था। तो सारी सभा बुलाई गई, सब देवगण बुलाए गए। देवगणों ने यही कहा कि बहुमत से श्रेष्ठतम की पदवी का चुनाव कर लो। ये बात ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आई। ब्रह्मा जी ने महादेव जी को उल्टा सीधा बोल दिया एक मुख से। तो फिर महादेव जी को क्रोध आ गया। उसके बाद महादेव जी ने काल भैरव स्वरूप धारण किया और उन्होंने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक मुख काट दिया, तो वो चतुर्मुखी हो गए। कहीं कहीं ये उल्लेख भी आता है कि एक समय ब्रह्मा जी वेदों की रचना कर रहे थे, तो उनके 5 मुख हुआ करते थे उस समय। तो 4 मुख से तो 4 वेद निकले, मतलब 4 वेदों की स्तुति की, एक मुख से वेदों की निंदा करने लग गए। तो ये सुनकर शिव शंकर जी को क्रोध आया और काल भैरव स्वरूप धारण करके उनका एक मुख अपने त्रिशूल से काट दिया, भेदन कर दिया। फिर काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो शिव जी या काल भैरव जी एक भिक्षुक के रूप में इधर उधर भटकने लग गए और काशी में उनका दोष संपूर्ण हुआ। काशी में उनका दोष खत्म हो गया। तो काशी में उनकी पूजा कोतवाल के नाम से होने लगी। और ये भी माना जाता है कि जो काशी विश्वनाथ जी जाते हैं तो सबसे पहले भैरव जी की पूजा करते, फिर काशी में ज्योतिर्लिंग स्थापित है उनकी पूजा करते हैं। मतलब काशी में जो आपको प्रवेश मिलता है वो भैरवनाथ जी की कृपा से ही मिलता है। तो ये था भैरवनाथ जी की कथा। अब ये दूसरी कथा ये है कि जैसे कि सबको पता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपने योगाग्नि से अपने देह को भस्मीभूत कर लिया था। उसके बाद फिर सारे देवताओं के आग्रह से विष्णु जी ने सती जी के 51 सती जी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि महादेव जी बहुत मंद पर गए थे, वो तांडव कर रहे थे, वो निराश हो गए थे। इसलिए फिर जहाँ जहाँ 51 शक्तिपीठ हुए, वहाँ पृथ्वी लोक में राक्षस को पता चल गया। राक्षस इधर उधर से आने लग गए कि शक्तिपीठों के ऊपर सिद्धि करने के लिए। तो फिर महादेव ने ये देखा, तो महादेव ने अपने भैरव को आदेश दिया कि आप माता के शक्तिपीठों की रक्षा करिए। तो जैसे 51 शक्तिपीठ है, तो 51 काल भैरव ही है। जहाँ माता है, जहाँ भैरव जी विराजमान हैं उनकी रक्षा के लिए। तो इसलिए ये कथा संपूर्ण हुई। तो माता की पूजा के बाद भैरव जी की पूजा भी करना आवश्यक है। जैसे आपने नवरात्रों की पूजा की, दिवाली की पूजा की, बसंत पंचमी की पूजा करेंगे या की, तो उसके बाद
काल भैरव जी की पूजा भी करनी चाहिए। जैसे सारे तीर्थ एक बार गंगा सागर, सारे तीर्थ पार पार गंगा सागर एक बार, वैसे ही सारी पूजा पार पार ये काल भैरव जी की पूजा एक बार है। तो इस पूजा से शनिदेव जी भी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव जी के गुरु भी यही काल भैरव जी है, शिव शंकर जी है, जैसे सबको पता है। तो शनिदेव जी न्यायाध्यक्ष है और काल भैरव जी दंडा अधिकारी है। तो इसलिए ये कथा हुई पूरी। तो सबको काल भैरव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो बोलो काल भैरव जी की जय, भैरव बाबा की जय। अब जैसे माता के रक्षक भी भैरव जी और शनिदेव जी के गुरु जी भी है भैरव जी। तो आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि यहीं पे काली माता जी होती, फिर बीच में भैरव बाबा जी होते और इधर शनिदेव जी होते हैं। तो भैरवनाथ जी, पटुक भैरव जी भी है। तो ये माता के सपुत्र के रूप में भी देखे जाते हैं। तो इसलिए ये माता के उल्टे हाथ होते हैं और अपने सीधे हाथ पर माता जी विराजमान होती हैं इनके, और यहीं पे फिर शनिदेव जी विराजमान होते हैं। ऐसे ही है, फिर शनिदेव जी के गुरु हैं सीधे हाथ और सीधे राह पे चलाते हैं शनिदेव। जो शनिदेव जी को जो ये हुक्म करते हैं वही करते हैं शनिदेव जी भी। तो ये है काल भैरव जी की महिमा। बोलो भैरव बाबा जी की जय। सॉरी, क्षमा करिएगा, ये मैंने मुंह जुबान ही सुनाई है कथा, तो कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। बोलो साचे दरबार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय।